हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंडियन जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों, जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी। क्या है दोस्तों? गंगा नदी। अगर देखा जाए तो दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में अगर रेल मार्गों की बात करें तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रेल लाइन बिछी हुई है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की जो स्वर्ण उत्खनन की खान है होम स्टे, जिसका नाम क्या है? होम स्टे, वो दक्षिण डकोटा में है। दक्षिण डकोटा वहाँ का जो राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है वो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है अगर ये क्वेश्चन कि जो एंडीज पर्वतमाला है वो कौन से देश में है? तो इसका आंसर एक तो दक्षिण अमेरिका हो जाता है दोस्तों। और अगर चोटी का नाम पूछा जाता है तो चोटी का नाम है दोस्तों एंकाकागुआ। क्या है दोस्तों? एंकाकागुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। विश्व के अधिकांश पठारी बागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो दोस्तों, विश्व के अधिकांश जो पठारी बाग हैं उनमें किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो वो है दोस्तों उत्खनन। क्योंकि दोस्तों जो पठारी इलाका है वहाँ पे उत्खनन की अधिकतर संभावना रहती है और वो जो खेती करने में भी काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, इसलिए वहाँ पे उत्खनन का कार्य की प्रधानता पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अगर जो मेसेटा का पठार है उसकी बात की जाए तो मेसेटा का पठार है दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों, जो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसकी बात करें तो दोस्तों ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। जो कनाडियन, नाम याद रख लेना, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। क्या है दोस्तों? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो कि हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें दूसरा एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की मुख्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1981 में। और अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है देहरादून में। दोस्तों, कहाँ पर है? देहरादून में। और कब बनाया गया था? तो स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये जियोग्राफी में कि ब्लैक हिल और ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ के नाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से देश में स्थित हैं? तो दोस्तों, ऐसी अगर याद रखिएगा, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की जो ये पहाड़ियाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आपको लगभग पता होगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम स्थल, तो इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है बारालाचा दर्रे। कहाँ पे है दोस्तों? बारालाचा दर्रे। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये जवाब लिख सकते हो दोस्तों। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, जो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो क्षेत्र है गोंडवाना क्षेत्र। कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों? गोंडवाना क्षेत्र में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों वो है
हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो हीराकुंड परियोजना है वो राज्य का नाम पूछा जाए तो ओडिशा में स्थित है, और नदी का नाम पूछा जाए तो नदी है दोस्तों महानदी। कौन सी नदी है दोस्तों? महानदी। हीराकुंड परियोजना। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि महानदी पर कौन सा परियोजना है, तो उनमें बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, और हीराकुंड परियोजना आपको टिक करना है। तो दोस्तों कौन से परियोजना लागू है? हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन नहीं आए, आप खुद को भी चेक कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रवांडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जो रवांडा देश है उसकी राजधानी है किगाली। क्या है दोस्तों? किगाली। याद रखिएगा दोस्तों, राजधानी का भी क्वेश्चन अधिकतर जो रेलवे के एग्जाम रहते हैं SSC के, इनमें राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो रवांडा है, रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा किगाली याद रखिएगा। तो बार बार एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों, माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एंटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों जो यह पर्वतमाला का नाम है सिसली। और अगर आपको देश का नाम पूछा जाए तो माउंट एंटना किस देश में स्थित है, तो वो है इटली। तो इटली में जो सिसली पर्वतमाला है दोस्तों, वहाँ पर माउंट एंटना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया, हमारे जो भी एग्ज़ाम रहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे। तो दोस्तों अगर जो ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यह मरे डाली की जो नदी है उसके किनारे है। और इसके अगर आपको लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है दोस्तों 3717 किलोमीटर, 3717 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो ग्रीनलैंड है उसकी खोज की थी रॉबर्ट फियरी ने। किसने की थी दोस्तों? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट फियरी ने। एक दो बार आप रिपीट करिएगा तो आसानी से याद रह सकता है, ऐसा कुछ हार्ड वर्क नहीं है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो है साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? साल्टो एंजिल। आपके बहुत से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा कि SSC के में साल्टो की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों जो साल्टो एंजिल है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये वेनेजुएला में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में, याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों जो डोडोमा आप याद रखिएगा कि डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। किस देश की राजधानी है दोस्तों? तंजानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? डोडोमा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युगांडा की राजधानी क्या है? क्या है दोस्तों? युगांडा की राजधानी है कंपाला। जैसे आप इसको देखिए, क्या नाम है दोस्तों? युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला, ऐसे याद कर सकते हैं, आसानी से याद रह जाएगी। बार बार रिपीट करिएगा, आसानी से याद रह जाएगी दोस्तों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद में किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो दोस्तों अगर किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो दोस्तों अगर बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम 3 जनवरी को होती है। कौन से दिन होती हैं दोस्तों? 3 जनवरी को आपसे पूछ लिया था। और दोस्तों जो अभी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों 21 जून को। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। और दोस्तों हमारे देश में योग दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी व न्यूनतम होती है। -1 डिग्री पर देशांतर की सबसे अधिक दूरी और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दोस्तों जो दहाड़ता चालीसा आपको
हनुमान चालीसा सुनी होगी, लेकिन आज ये पहली बार देखे होगे दोस्तों। दाहड़ता चालीसा या तो आपने पढ़ ही लिया होगा पहले, तो याद रखिएगा दोस्तों। दाहड़ता चालीसा क्या है? दाहड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का एक स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। कौन सा स्थान है दोस्तों? एक स्थान है दोस्तों। दाहड़ता चालीसा क्या है? एक स्थान है दोस्तों जहां पर तेज हवाएं चलती है। इसके बाद में है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी का मूल निवास कहाँ पर है? तो दोस्तों जो माओरी का मूल स्थान है वो न्यूजीलैंड में है। दोस्तों जो माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास है दोस्तों न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूजीलैंड में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुंगभद्रा तथा बीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो दोस्तों जो तुंगभद्रा तथा बीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ? तो वो है दोस्तों कृष्णा नदी की। कौन सी नदियों की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी चोटी है दोस्तों? याद रखिएगा, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो पारसनाथ चोटी है वो कौन से पठार में स्थित है? तो वो याद रखिएगा छोटा नागपुर में। कौन से नागपुर में स्थित है दोस्तों? छोटा नागपुर में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व के जो सबसे बड़े प्रायद्वीप की बात करें तो वो है दोस्तों अरब प्रायद्वीप। कौन सा है दोस्तों? अरब प्रायद्वीप। अगर उसके जो क्षेत्रफल की बात करें तो 32,50,000 वर्ग किलोमीटर वहाँ की जो क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो दोस्तों जो सिनकोना वृक्ष हैं उससे मलेरिया की दवा कौन सी दवा बनाई जाती है? तो वो है दोस्तों कुनेन। कौन सी दवा बनाई जाती है दोस्तों? कुनेन। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के बारे में आप जानते ही होंगे, तो अगर नहीं जानते तो आप याद रख लीजिए। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जिसको गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों जो राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लंबी परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोविंद सागर के नाम से। गोविंद सागर झील जो कहाँ पे स्थित है ना? भाखड़ा नांगल परियोजना में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उसको लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। और थैंक्स दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हर दिन एक ना एक वीडियो आप को चैनल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन।